So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, बच्चों की डिमांड थी कि भैया ट्रिपल एम पर एक लॉन्ग वीडियो बनाओ और राउंड 1 से ये डिमांड चल रही थी। कट ऑफ के एनालिसिस पर बच्चों की डिमांड थी कि कट ऑफ के एनालिसिस पर एक वीडियो बनाया जाए, चूंकि कल राउंड 2 का रिजल्ट आ गया और साथ ही साथ उनका ओआरसीआर भी आ चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि इस साल किस तरीके से कट ऑफ वेरी कर रहा है ट्रिपल एम में, और साथ ही साथ ट्रिपल एम में काफी सारे बदलाव हुए। राउंड मतलब पहले 4 राउंड की काउंसलिंग थी, अभी 3 राउंड की इन लोगों ने काउंसलिंग कर दी है। स्पॉट में क्या प्रिडिक्शन है, इस बार क्या होने वाला है, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और सच बता रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मान के चलो कि तुम्हारे लिए बड़ा ही फायदेमंद वीडियो है। जितने भी लोग इस साल ट्रिपल एम यूटी की काउंसलिंग में बैठे हैं, चाहे आपको सीट मिला हो या नहीं मिला हो, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। अगर अपन बात करें ना ट्रिपल एम यूटी की, तो ये देखो ट्रिपल एम यूटी का कल रिजल्ट आ गया था। और जिन लोगों ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया, भाई साहब आप यहां पर जाइए, लॉग इन करिए और लॉग इन करके चेक करिए। लॉग इन करने के बाद से जैसे क्या है कि आप यहां पर जाइए, क्लिक हियर टू व्यू द सीट एलोकेशन रिजल्ट, तो आपको यहां पता चलेगा कि आपको कौन से नंबर की चॉइस मिली है और कौन सी ब्रांच मिली है। फिलहाल में इस बच्चे को क्या मिला हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। यहां पर आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर आपको नहीं भी मिला होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड का वेट करिए। नेक्स्ट राउंड अभी फिलहाल में जो इनका शेड्यूल आया हुआ है उसके हिसाब से लास्ट राउंड है। अभी क्या है कि अब अपने को नेक्स्ट राउंड की तरफ जाना है, और जिनको 2 ही केस बनेगा, अगर अपन केसेस की बात करें तो 2 ही केस बनेगा। या तो आपको सीट अलॉटेड होगा, या फिर सीट अलॉटेड नहीं होगा। अगर सीट अलॉटेड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब इसी केस में सबसे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है। लेकिन फिलहाल में कोई एक्शन लेने की बात नहीं है आपको। यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट राउंड। लास्ट राउंड में देखते हैं आपको क्या मिलता है। और अगर आपको सीट अलॉटेड है, पहली बार अलॉट हुआ है, तो फिर आपको शेड्यूल के हिसाब से पैसे जमा करने हैं और अपग्रेडेशन पर यस करना है। लेकिन अगर आपको पहले ही अलॉट हो चुका था, राउंड 1 में ही अलॉट हो चुका था, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अपग्रेडेशन पर ही इसको छोड़ देना है। अपग्रेडेशन पर ही जाते रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपने को पूरा कार्यक्रम यही करना है। अगर आप यहां पर जाएंगे तो जैसे आप यहां जाओ तो इस बच्चे के पास ऑप्शन क्या आ रहा है, इसने पैसे जमा कर दिए हैं, अभी फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है। इसने ऑलरेडी कल ही अपग्रेडेशन पर यस कर दिया था, तो अभी अपग्रेडेशन पर है। फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। तो यहां पर मतलब फ्रीज पर, हालांकि जिसको भी कुछ बेहतर ब्रांच चाहिए, आपको इसमें फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। फ्रीज कौन करेगा, जिसको मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस मिल गया हो। फॉर एग्जांपल अगर अपन जाएं डैशबोर्ड पर, तो जिसको कंप्यूटर साइंस मिल गया उसी को फ्रीज करने की जरूरत है, अदरवाइज किसी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं। इसका ऑलरेडी अपग्रेडेशन पे, अब इसको अपग्रेडेशन पे ही लास्ट राउंड तक चलने देना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने को जो भी टाइमलाइन है अपना, अगर अपन काउंसलिंग शेड्यूल देखें तो राउंड 2 का जो टाइमलाइन है, 7 तारीख को रिजल्ट आना था, और अपने को फ्रीज या फ्लोट में से एक ऑप्शन 10 से पहले तक चूज कर लेना है। और 10 तारीख तक ही जो सीट कंफर्मेशन फीस है 80,000, अपने को उसे जमा करना है। उसके बाद से अगर किसी को विड्रॉल लेना हो तो अभी विड्रॉल ले सकता है। इनफैक्ट अगर राउंड 3 के बाद भी विड्रॉल लेना हो तो उसके बाद भी वो विड्रॉल ले सकता है। और अगर राउंड 3 के बाद कोई विड्रॉल लेना चाहे, राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद, तो भी वो विड्रॉल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफंड पॉलिसी को भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी अपना राउंड 2 चल रहा है, और इन्होंने जो शेड्यूल दिया है राउंड 3 का ही दिया है। राउंड 3 के बाद बताएंगे कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं। लास्ट ईयर का अगर अपन डेटा देखें ना, तो लास्ट ईयर 4 नॉर्मल राउंड हुए थे। 4 नॉर्मल राउंड होने के बाद से एक राउंड हुआ था इंटरनल स्लाइडिंग का। इंटरनल स्लाइडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जिनको बढ़िया ब्रांच चाहिए, जिनको चाहिए कि भैया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, या फिर आईटी में, या इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हूं, आईओटी में इंटरेस्टेड हूं, तो ही उनको क्या करना चाहिए, इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके बाद 2 स्पॉट राउंड हुए थे। स्पॉट राउंड आइडियली बेस्ट होता है
कोर ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल के लिए। और बहुत सारे काउंसलिंग में आप महसूस करोगे कि इस साल मैकेनिकल वगैरह में, केमिकल वगैरह में कट ऑफ थोड़ी सी हाइज आ रही है। कहीं ना कहीं कोर ब्रांचेस की तरफ भी बच्चे कुछ कुछ कॉलेजेस में लौट रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब हो सकता है कि बच्चों को एआई से डर लग रहा हो, या बच्चों को लग रहा हो कि शायद आईटी सेक्टर में जो जॉब है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होने वाली हो। जो भी मैटर हो, खैर वो अपना सबका अगला अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो इस स्पॉट जो है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आपको मैकेनिकल, केमिकल और सिविल या मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच चाहिए तो इसके लिए आइडियल है। आइडियल तो इन तीनों के लिए ही है। और अगर आप कोर ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल जैसे ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो, तो एक बात मैं आपको एकदम क्लियर कट बोलूंगा कि जो सबसे बड़ी मछली हाथ लगती है, लो रैंक पर भी जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलता है वो मिलता है स्पॉट राउंड में, क्योंकि स्पॉट में इनकी सीटें बड़ा खाली रहती हैं। ये इंटरनल स्लाइडिंग के चक्कर में टॉप की सीटें नहीं बच पाती हैं, लेकिन ये नीचे वाली सीटें बड़ा खाली रहती हैं। और नीचे वाली सीट खाली रहने का मतलब एकदम साफ साफ है कि इजीली यहां पर लो रैंक पर भी एडमिशन हो सकता है। और इस स्पॉट राउंड का ही एक सॉल्यूशन मैं निकाल के लेके आया हूं, क्योंकि एसटीपीजी से बढ़िया स्पॉट कोई कराता नहीं है, डेटा ही नहीं है ना, गूगल पे डेटा ही अवेलेबल नहीं है। चाहे वो आईपीओ हो, जैक दिल्ली हो, या फिर तुम्हारा एकेटी हो, या ट्रिपल एमयूटी हो, या एचबीटी हो, या फिर सीसैब हो। अगर तुम लो से लो रैंक पर भी एक बढ़िया कॉलेज में एंट्री चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा आप मेरा ऑल इंडिया स्पॉट काउंसलिंग वाला प्रोग्राम ले लेना, क्योंकि ये बड़ा फायदेमंद चीज है। आपको लो रैंक पर भी एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा अगर ऐसा डिमांड का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो। इनफैक्ट सीसैब में तो हम लोग सीएससी वगैरह भी दिलाते हैं दबा के, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स दबा के दिलाते हैं, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर साइंस की भी सीटें खाली रहती हैं। इंटरनल स्लाइडिंग का कोई फंडा ही नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अभी क्या है, अभी सिनेरियो में सिर्फ 3 राउंड होने वाला है, वो भी मात्र 14 जुलाई तक। क्या होगा कि राउंड 3 खत्म हो जाएगा, और रिफंड का डेट भी इन लोगों ने 31 जुलाई तक दे रखा है। तो इसका मोटा मोटी मतलब ये है कि देखो अभी तक तो सीसैब हुआ भी नहीं होगा, सीसैब हुआ भी नहीं होगा, और ये बहुत पहले बोल रहे हैं कि 31 जुलाई से अगर आप पहले रिफंड लोगे तो ही हम आपको रिफंड देंगे। तो ऐसे केस में बहुत हाई चांस है कि बहुत सारे लोग डर के मारे पहले ही रिफंड ले लेंगे और सीटें काफी ज्यादा वैकेट होंगी। देखेंगे, इस पर स्पॉट में बात करेंगे। खैर अपन आगे बढ़ते हैं, अपन कटअप पे बात करते हैं। और अभी क्या है कि ट्रिपल एम वाले भी लगे हुए हैं दबा के प्रमोशन में। जैसे आप देखो, इन्होंने डाला था कि ट्रिपल एम यूटी रिकॉर्ड्स हिस्टोरिक प्लेसमेंट अचीवमेंट। यहां पे इन्होंने बताया कि टीसीएस 71 बच्चों को लेके गई 9 लाख के पैकेज पर, और ये एक पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 14 बच्चों को ले गई 12.5 लाख के पैकेज पे। जोश जो है 3 बच्चों को ले गई। मतलब इन लोगों ने दबा के डाला हुआ है कि हमारे यहाँ काफी टॉप के रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। मैकेनिकल वगैरह में ठीक ठाक हो भी रहे हैं, बाकी तो कोई ऐसा मतलब जिस तरीके से एनआईआरएफ डेटा में दिखा रहे हैं लोग, जैसे एनआईआरएफ डेटा अगर तुम देखो यहाँ पर तो यू विल फाइंड की कहाँ गए ना ये, हाँ, यू विल फाइंड कि इन लोगों ने 88% का प्लेसमेंट दिखाया है, वो भी 13,75,000 की मीडियन सैलरी के हिसाब से। तो खैर ये तो नहीं है, मतलब अगर ऑन ग्राउंड में बात करूं तो शायद मेरे को तो नहीं लगता है। बाकी देखो सरकारी आंकड़े में जो लिखा है, अब मैं उसको क्या बोलूं, क्या है सही है क्या नहीं गलत है, बट मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बाकी तो हो सकता है कि हो भी है ना ये तुम्हें अपने लेवल पे भी एक बार चेक करना चाहिए। बट एनीवेज हम कटअप पे आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं डिस्कस करने आया हूं। मैंने यहाँ पे ये होम स्टेट और ऑल इंडिया दोनों को लिया है, और ये अपन होम स्टेट की बात कर रहे हैं। ये 2025 का राउंड 1 का है कट ऑफ, ये 2025 और 26 के राउंड 2 का कट ऑफ है, और ये 2025 के राउंड 3 का कट ऑफ है, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा कट ऑफ क्या हो रहा है, क्या जाने की संभावना है। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है जो, मैं होम स्टेट की भी बात कर रहा हूं, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं। क्योंकि देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या है, यहां पर लो रैंक में एडमिशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो 2025 के राउंड 1 में 62 था, राउंड 2 में 69 था, और राउंड 3 में मात्र 71 था। लेकिन इस साल जो होम स्टेट का, मतलब जो हमारे यूपी वाले बच्चों के लिए राउंड 1 की ओपनिंग हुई सीएससी की, वो 72 से हुई। मतलब राउंड 1 में जो ओपनिंग बोल रहा हूं, मतलब राउंड 1 की जो क्लोजिंग हुई वो 72,295 से हुई। सोचो पिछले साल के राउंड 3 से भी लो सीएससी का राउंड 1 इसी साल चला गया था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि राउंड 2 में लो रहा, नहीं,
राउंड 2 में भी कितना हो गया, लगभग लगभग 75 हो गया। मतलब सीधे 10,000 का डिफरेंस राउंड 1 में आया था और लगभग लगभग फिर से 5,000 से 6,000 का डिफरेंस राउंड 2 में आया था। तो सीएसई में तो बच्चों को फायदा ही फायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आईटी में क्या हुआ, राउंड 1 में तो बच्चों को फायदा मिला, लगभग लगभग 72 की जगह 75 क्लोजिंग थी राउंड 1 की इस साल 2026 की। लेकिन राउंड 2 में कट ऑफ डाउन चली गई, ये 75 से सिर्फ 80 तक ही आ पाई थी, जबकि पिछले साल 72 से 81 तक गया था। तो 2025 में वेरिएशन 72 से 81 आया था, अभी 75 से सिर्फ 80 आया, तो 1202 रैंक का डिफरेंस चल रहा है, लैग कर रहा है। 2026 में कट ऑफ थोड़ी सी डाउन है। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि राउंड 3 में पिछले साल कहां तक गया था जनरल का, तो ये 85,949 तक गया हुआ था। अब देखना यह है कि राउंड 3 में क्या ये डिफरेंस मेकअप हो पाता है या फिर लैग करेगा इस साल का 2026। कंप्यूटर में तो बहुत श्योर है कि बहुत हाई चांस है कि इस साल भी क्या करेगा, सीएसई में लीड ही करेगा। 2026 में लो रैंक पर ही एडमिशन होगा, लेकिन बाकी ब्रांचेस में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ओपनिंग जो थी 5,000 के, मतलब क्लोजिंग जो थी राउंड 1 की 5,000 के डिफरेंस से थी, 80 के बजाय 86 पे बंद हुआ था। लेकिन जब राउंड 2 आया तो लगभग लगभग दोनों सिमिलर लेवल पे आ गए और अभी भी 802 के घाटे पे चल रहा है। और लास्ट ईयर जो राउंड 3 था वो 98 पे बंद हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स। चांस है कि लगभग लगभग राउंड 3 का भी कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, हो सकता है कि 1500 का डिफरेंस में रहे। आईओटी की अपन बात करें तो आईओटी में भी राउंड 1 में तो अपन फायदे में थे, लेकिन राउंड 2 में सीधे 4700 रैंक का घाटा हुआ है। लास्ट ईयर ये 99,706 पे था, पर अभी ये 94 पे ही बंद हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अभी फिलहाल में आप देखो। अगर अपन देखें कि राउंड 3 में पिछले साल क्या गया था, तो लगभग लगभग 1,04,000 के तकरीबन गया था। ये अभी राउंड 3 में भी लगभग 1 के तकरीबन जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। अगर अपन नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में हम राउंड 1 में भी घाटे में ही थे। केमिकल में भी राउंड 1 में 7,000 का घाटा चल रहा था, मतलब तुम देख सकते हो निगेटिव में पहले, मतलब राउंड 1 की क्लोजिंग 22 थी, अभी 15 पर ही हो गई। इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 4 ब्रांच ऐसे हैं जिसमें राउंड 1 में भी कट ऑफ तगड़ी गई थी, राउंड 2 में भी कट ऑफ तगड़ी गई थी, और आला में है कि केमिकल में 13,000 तक का डिफरेंस चल रहा है। 13,000 तक का डिफरेंस चल रहा है और लास्ट ईयर 1.5 लाख क्रॉस कर गई थी, और अभी देखते हैं कि कहां पर जाता है। तो अभी तुम देखोगे कि लास्ट ईयर की तुलना में इस साल कट ऑफ इन कोर ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल में काफी हाई जा रही है। और अगर किसी को लिटरली ये वाली ब्रांच लेनी हो तो मैं बोलूंगा स्पॉट विल प्रोवाइड यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी, काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। तो स्पॉट पे तुमको नजर रखना है, स्पॉट पे तुम्हें फोकस करना है। डेफिनेटली यू विल फाइंड अ बेटर सीट, इवन लो रैंक पर भी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें मिले। नेक्स्ट अगर अपन ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में भी अगर तुम देखोगे तो ये ऑल इंडिया का मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है। ऑल इंडिया का अगर तुम कट ऑफ देखो तो राउंड 1 में लगभग लगभग 11,000 के फायदे में थे। और तुम ये ध्यान से देखोगे ना तो ऑल इंडिया में इलेक्ट्रिकल तक में फायदा ही फायदा चल रहा है, जबकि केमिकल, सिविल, मैकेनिकल में ये लोग भी, अदर स्टेट वाले भी थोड़े से घाटे में हैं, मतलब घाटे में हैं। राउंड 1 में तो ये लोग फायदे में रहते हैं, अदर स्टेट वाले जो अपने बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे राउंड 1 में फायदे में रहते हैं। कट ऑफ लो गई थी, जो सिविल 1.20 पे बंद होती थी वो सीधे 1.31 पे बंद हो गई। और उसके बाद राउंड 1 मतलब पिछले साल 1.20 से सीधे गैप 1.43 पे गया था, लेकिन अभी 1.31 से मात्र 1.41 तक ही गैप गया हुआ है। तो अभी कहीं ना कहीं राउंड 2 में इनको भी लॉस हुआ है इन 3 ब्रांचेस में, लेकिन बाकी ब्रांचेस में अभी भी फायदे में, और चांस है कि कंप्यूटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे भी फायदे में ही रहेंगे। तो ये जो है एक तरीके का कट ऑफ एनालिसिस आपको क्लियर हो रहा होगा कि राउंड 3 में जो है कट ऑफ किया गया था और कितने का वेरिएशन इस साल राउंड 3 में आने की पॉसिबिलिटी है। अगर अपन बात करें लास्ट ईयर लास्ट एडमिशन राउंड 4 में किस रैंक तक हुआ था, तो देखो यार अभी क्या है कि इस साल तो राउंड 4 का इन्होंने अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया, लेकिन चांस है कि करेंगे क्योंकि सीटें बचेंगी नहीं। अभी इनको मल्टीपल राउंड्स और भी कराने पड़ेंगे, सीटें काफी ज्यादा वैकेंट रहने वाली हैं। ये अगर सोच रहे हैं कि मतलब एक भी खाली सीट नहीं बचेगी, तो ऐसा नहीं है, सीटें खाली काफी बचेंगी। तो अगर अपन बात करें
लास्ट ईयर के लास्ट कट ऑफ की, तो सीएसई जो है 73 के आसपास गया हुआ था, आईटी 88 के आसपास गया था, और लास्ट एडमिशन 171 पे हुआ था। सिविल में और केमिकल में 161 के आसपास में हुआ था। ये सारे कैटेगरीज का आप देख सकते हो। अदर स्टेट वालों का लास्ट एडमिशन 184 के आसपास में हुआ था। ओबीसी वालों को 2 के तकरीबन में मिला था। ईडब्ल्यूएस को 184 के आसपास लास्ट एडमिशन हुआ था। एससी को 490 और एसटी को 699 तक, या केमिकल में 781 तक आराम से एडमिशन हुआ था। तो एक लास्ट कट ऑफ है जिसका आइडिया आप लगा सकते हो कि लास्ट ईयर क्या गया था। इनफैक्ट उसके लास्ट ईयर भी अगर आप देखो तो सिविल जैसे इस साल देखो 2024 में 171 पे बंद हुआ, 25 में 171 पे बंद हुआ, और उसके बाद सिविल जो है 170 पे बंद हुआ, और केमिकल 172 पे बंद हुआ था। तो ये 2024 का भी लास्ट का कट ऑफ आप एक बार देख सकते हो, जिससे आपको एक होप बनी रहे कि आपको इस साल एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनालिसिस से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 4 ब्रांचेज हैं इसमें कट ऑफ जो है यहां तक जाए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन सीएसई में बिल्कुल है कि आराम से पिछले साल की तुलना में कट ऑफ लो जाएगी। हो सकता है आईटी में भी जाए, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं, और हो सकता है ईसी और आईओटी में भी लगभग सिमिलर काइंड ऑफ ही कट ऑफ रहे। इन 4 में अच्छा खासा इस साल वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इन 4 ब्रांचेज में इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और सिविल, होम स्टेट ही नहीं अदर स्टेट के बच्चे भी इस साल इन ब्रांचेज के कट ऑफ में थोड़े से प्रभावित हैं। इनफैक्ट इस बार ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉट में भी काफी तगड़ा कंपटीशन हो। उसके रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या है, एज अ काउंसलर मैं इस साल देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और उनको पता है कि अभी ईवी का मार्केट आने वाला है, वहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की जॉब खुलने वाली है, साथ ही साथ सोलर में काम स्टार्ट होने वाला है, और ईवी के लिए भी बैटरी ही चाहिए। तो चाहे सोलर हो या ईवी हो, दोनों का जो जान है वो बैटरी है, और बैटरी पे जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो इनका है, केमिकल वालों का है। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है, और मार्केट में भी बातें चल रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में एंट्री कर रही है, तो क्या है कि केमिकल की भी अपॉर्चुनिटीज जो है रैपिडली बढ़ने वाली है। तो बच्चों के मन में अब है कि भैया मेरे को ये ब्रांच भी अगर अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा तो मैं जाने के लिए रेडी हूं। तो कहीं ना कहीं इसका एक असर मार्केट पे दिखता हुआ पड़ रहा है। पहले बच्चे इन ब्रांचेज को पूछते भी नहीं थे, छूते भी नहीं थे, साफ साफ बोलते थे सीएसआईटी इसी। अभी क्या है कि भैया इलेक्ट्रिकल भी चल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिला तो मैकेनिकल भी चल जाएगा और केमिकल भी चल जाएगा। तो अभी क्या है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग, पहले बच्चा इस स्पॉट का वेट नहीं करता था, रीजन ये रहता था क्योंकि उसको इस ब्रांच से कोई मतलब ही नहीं होता था, उसको मतलब होता था सिर्फ टॉप की ब्रांच से। अभी बच्चा हो सकता है इस साल बच्चे जबरदस्त कंपटीशन दें इस स्पॉट में भी, तो आपको समझदारी के साथ काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। तो चलो बच्चा पार्टी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको दिखाऊं। लास्ट ईयर इस स्पॉट में ये जो 4 ब्रांचेज जिनकी अभी आपको कट ऑफ हाई दिख रही है, ये खासकर 3 ब्रांचेज मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, इनमें जबरदस्त सीटें खाली थी। अगर आप देखो तो सिर्फ 183 सीट तो इसी में खाली थी। मैकेनिकल की 61 सीट, सिविल की 76 सीट और केमिकल की 46 सीट, जबरदस्त सीटें खाली थी। ओवरऑल अगर देखो तो 217 सीट में से मोस्टली सीट मैकेनिकल, सिविल और केमिकल की खाली थी, और इलेक्ट्रिकल में भी लगभग अदर स्टेट वालों की 9 सीटें खाली थी। ऊपर की तो सीट स्पॉट तक बचती ही नहीं है। तो अगर किसी को स्पॉट में सीएससी चाहिए हो तो ट्रिपल एम के लिए मत रुकना, कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद एक स्पॉट होने के बाद जब दूसरा स्पॉट हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें फिर से सीटें खाली रह गई थी, और काफी अच्छी खासी सीटें खाली रह गई थी। ये तो मैं आपको फर्स्ट स्पॉट का डेटा दिखा रहा हूं। उसके बाद सेकंड स्पॉट में भी थोड़े लो रैंक पर एडमिशन हुए थे। तो अगर आप चाहते हो स्पॉट को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, हमारा जो ऑल इंडिया स्पॉट काउंसलिंग का प्रोग्राम है आप उसे पहले से बुक करके रखना, क्योंकि बड़ा लिमिटेड है। हर साल मात्र 100 बच्चों को स्पॉट में लेता हूं। ऑल स्पॉट काउंसलिंग में 100 से ज्यादा बच्चे मैं लेता ही नहीं हूं, क्योंकि वो सारा मेरे को ही करना पड़ता है, मेरे को पर्सनली देखना पड़ता है, ताकि हर एक बच्चा जो है बेस्ट से बेस्ट कॉलेज तक क्या हो सके, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज तक पहुंच सके। तो इस स्पॉट का कुछ महिमा ही ऐसा है बच्चा पार्टी। तो ये बाकी तो खैर हॉस्टल फीस वगैरह से तुम लोग तो हो गई। हम रिफंड पॉलिसी की साफ साफ बात करते हैं। इन्होंने रिफंड पॉलिसी में साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है, इस साल का जो देखो, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीबीए फर्स्ट ईयर, लेटरल एंट्री फर्स्ट ईयर, फलाना ढिमकाना, इन्होंने बोल रखा है कि इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू विथड्रॉ ऑन हिज कैंडिडेट आफ्टर दिस, तो इन्होंने पहले लिखा है कि इन द इवेंट ऑफ स्टूडेंट विड्रॉइंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स एज पर एकेडमिक कैलेंडर द यूनिवर्सिटी शैल रिफंड द फीस collected after the deduction of 6,000 towards the document verification this। इन्होंने एक बार साफ बोला है, अगर आप यहां पर ध्यान दो
तो अगर आप इनका रिफंड पॉलिसी देखो तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप रिफंड करते हो तो 6,000 काट के बाकी के पैसे आपके लगभग 6 सप्ताह के अंदर आपको वापस कर दिए जाएंगे। और अगर आप उसके बाद रिफंड करते हो तो आप 31st आप से पहले पहले आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, है ना। इससे पहले पहले आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि अगर आपकी सीट कोई और भर लेता है तो फिर आपके 6,000 काट के पैसे वापस होंगे। लेकिन अगर आप 30 तारीख के बाद रिफंड करते हो, रिफंड विड्रॉल लेते हो, तो उस केस में क्या है, उस केस में इस केस में क्या होगा, आपको सिर्फ कॉशन मनी दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस साल SSSMUT वालों ने अजीब सा अपना रिफंड पॉलिसी बनाया है। पहले इनका अगस्त सितंबर तक रिफंड पॉलिसी होता था, अभी क्या है कि इन्होंने स्ट्रिक्टली जुलाई तक ही रिफंड पॉलिसी रखा है, मतलब इसी महीने में। तो यहां क्या है कि डर के मारे आधे से ज्यादा लोग क्या करेंगे, पहले ही रिफंड मारेंगे। भाई 1.5 लाख का सवाल है ना, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का सवाल है, तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो वहां पर चांस होगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पॉट में बच्चों को ज्यादा रिलायबिलिटी मिल जाए। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये इनकी रिफंड पॉलिसी है, आप भी एक बार गो थ्रू कर लेना। आई होप आपके जो डाउट्स थे, जो आप बोल रहे थे कि संदीप भैया यार दिल टूट गया, आपने वीडियो नहीं बनाया, अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी और काउंसलिंग पर भी वीडियो चाहिए तो बोलना, डिटेल में बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा पार्टी।